नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है संवाद 365 में। संवाद 365 लगातार सुबह से आपको प्रदेश में जारी मतदान के आंकड़े बता रहा है। क्या स्थिति है प्रदेश में मतदान को लेकर, ये जानकारी दे रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता भी फील्ड से लगातार ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में दोपहर का समय है तो राज्य में 1 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हो गया, इसको लेकर आपको जानकारी दे दें। उत्तराखंड में 1 बजे तक 35% से ज्यादा मतदान हो चुका है। अगर जिलेवार आपको मतदान का प्रतिशत बताएं तो अल्मोड़ा में 30% से ज्यादा मतदान हो चुका है, बागेश्वर में 32% से ज्यादा मतदान हो चुका है, चमोली में 33% से ज्यादा मतदान हो चुका है, चंपावत में 34% से ज्यादा मतदान हो चुका है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में 34% से ज्यादा मतदान हो चुका है, हरिद्वार में 38.83% मतदान हो चुका है, नैनीताल में 37.41% मतदान हो चुका है। पौड़ी जिले की बात करें तो पौड़ी जिले में 31.59% मतदान हो चुका है। पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो 29.68% मतदान हो चुका है। ये दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि हर जिले में, हर विधानसभा में कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हो पाया है दोपहर 1 बजे तक का। पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो 29.68% मतदान पिथौरागढ़ में हो चुका है। रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो रुद्रप्रयाग में 34.82% मतदान हो चुका है। टिहरी की बात करें तो टिहरी में 32.59% मतदान हो चुका है। उधम सिंह नगर की बात करें तो वहां पर अभी 37.17% मतदान हो चुका है। और वहीं उत्तरकाशी में दोपहर के 1 बजे तक 40.12% मतदान हो चुका है। यानी कि उत्तराखंड में दोपहर 1 बजे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और दोपहर 1 बजे तक उत्तराखंड में 33.21% मतदान हो चुका है और अभी भी मतदान लगातार जारी है। तो पूरे प्रदेश भर के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सुबह से ही 8 बजे से प्रदेश में मतदान शुरू हो चुका है और लगातार लोग बूथों पर जा रहे हैं, अपना कीमती वोट दे रहे हैं और लोगों में भी खासा उत्साह है क्योंकि 5 साल में एक बार लोगों को मौका मिलता है अपना नेता चुनने का, अपनी सरकार चुनने का। तो आज वो दिन है 14 फरवरी जब प्रदेश भर के लोग जा रहे हैं बूथों पर और अपना कीमती वोट दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी तक 1 बजे तक की अगर हम आपको बात बताएं तो 1 बजे तक 33.21% मतदान हो चुका है और धीरे धीरे संख्या अब पोलिंग बूथों पर बढ़ रही है। क्योंकि पहाड़ी जिलों की बात करें तो वहां पर जो लगभग, क्योंकि सुबह में काफी काम होते हैं तो लोगों को दिन का समय जो होता है वो सटीक बैठता है जब लोग पोलिंग बूथों पर जा सके और अपना कीमती वोट दे सके। तो ऐसे में अब धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी और शाम के लगभग 6 बजे तक ये मतदान होना है राज्य में। तो शाम के 6 बजे तक लोग जाएंगे, अपना कीमती वोट देंगे। लेकिन दोपहर 1 बजे के आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, जिलेवार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं और दोपहर 1 बजे तक 35.21% मतदान हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं जिलेवार क्या मतदान प्रतिशत अभी 1 बजे तक का है राज्य में। तो अल्मोड़ा की बात करें तो 30.37% अल्मोड़ा जिले में मतदान हो चुका है। बागेश्वर जिले की बात करें तो 32.55% मतदान वहां पर जारी हो चुका है। चमोली में 33.82% मतदान हो चुका है। चंपावत में 34.66% मतदान हो चुका है। देहरादून में 34.45% मतदान हो चुका है। तो हरिद्वार में 38% से ज्यादा मतदान हो चुका है। नैनीताल में 37% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पौड़ी में 31% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पिथौरागढ़ में 29% से ज्यादा मतदान हो चुका है। रुद्रप्रयाग में 34% से ज्यादा मतदान हो चुका है और टिहरी में 32% से ज्यादा मतदान हो चुका है। उधम सिंह नगर में 37% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो वहीं उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में, क्योंकि अभी दोपहर 1 बजे का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं और उत्तरकाशी में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान वहां के लोगों ने किया है, यानी कि 40% से ज्यादा मतदान इस वक्त उत्तरकाशी में देखा जा रहा है। क्योंकि मतदान जो है हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, एक जागरूकता का संदेश देता है, एक कीमती वोट आप अपना देते। तो ऐसे में उत्तरकाशी के लोग, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में अभी तक सबसे ज्यादा सक्रिय और जागरूक नजर आ रहे हैं जो अपना कीमती वोट दोपहर 1 बजे तक दे चुके हैं। 40% से ज्यादा मतदान उत्तरकाशी में देखा जा रहा है और पूरे प्रदेश की बात कर ले तो 35.21% मतदान दोपहर 1 बजे तक राज्य में हो चुका है। लगातार अब बूथों पर संख्या बढ़ रही, क्योंकि लगातार हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि धीरे धीरे अब लोगों का आना शुरू हो चुका है, पोलिंग बूथों पर वो जा रहे हैं और लगातार अपना कीमती वोट दे रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से प्रदेश में मतदान जारी हो चुका है और लगातार लोग जा रहे हैं अपना नेता चुनना, क्योंकि आज का दिन
लोगों का है, आज का दिन जनता का है। इससे पहले प्रचार प्रसार हुआ था जोरदार, लेकिन आज का दिन जनता का है। आज जनता को अपनी समझ से कि उन्हें क्या लगता है कि कौन सा नेता उनके लिए सटे, कौन सा विधायक उनके क्षेत्र का विकास कर सकता है, ये सभी मुद्दों को लेकर जनता जा रही है पोलिंग बूथों पर और अपना कीमती वोट दे रही है। और अगर हम देखें तो हमने सभी बूथों पर लगभग जब अपने संवाददाता से बातें की, अब जानकारी ली, तो उनका भी यही कहना था कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए वहां पर आ रहे हैं। सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, घेरों पर खड़े होकर ही वहां पर वोट दिया जा रहा है। उसके साथ ही मास्क अनिवार्य है, यानी कि जब आप एंट्री करते हैं तो बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं है। वहां पे सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखकर ही अपना कीमती वोट दे रहे हैं। और यही जो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान था, ये इस बार चुनाव में भी देखा गया। उत्तराखंड के जब चुनाव का प्रचार किया गया था, उस दौरान भी एक सीमित संख्या में लोगों ने चुनाव रैली की और आज वही कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान मतदान देने के दिन भी दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम राज्य की बात करें तो आज का दिन काफी जरूरी है जनता के लिए अपना वोट भी देना। इसलिए अभी तक भी जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है और जो लोग देख रहे हैं समाचार को, तो आप जाइए अपना वोट जरूर दीजिए। उसके साथ ही क्योंकि हम जिन लोगों ने वोट दे दिया है तो लोकतंत्र की सेल्फी भी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं अपनी वोट देकर जो आप बाहर आते हैं तो अपनी लोकतंत्र की सेल्फी हमें भेजिए, हम अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे। क्योंकि आज का दिन मतदाता का दिन है, आज का दिन उत्तराखंड की जनता का दिन है, उन्हें अपना वोट देना है। तो ऐसे में दोपहर 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो अभी 35.21% तक का मतदान हो चुका है उत्तराखंड में, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पर अभी उत्तरकाशी जिला चल रहा है, जहां पर 40.12% मतदान हो चुका है। स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, मतदान केंद्रों की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी सुरक्षा के साथ पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और सुरक्षा घेरे, वहां पर जो गोल घेरे होते हैं वो वहां पर बनाए गए हैं। उसके साथ ही ग्लव्स की भी व्यवस्था कई मतदान केंद्रों में देखी जा रही है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है और लोगों को मास्क के साथ ही एंट्री मिल रही है अपना वोट देने के लिए। यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। लोगों में भी काफी उत्साह है आज के दिन को लेकर, क्योंकि 5 साल में एक यही दिन आता है जब जनता को हक होता है कि वो अपना नेता चुने, वो अपना विधायक चुने, वो अपनी सरकार चुने। तो ऐसे में आज का दिन बहुत जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है उत्तराखंड की जनता के लिए कि वो सोच समझकर मतदान केंद्रों में जा रही है, अपना वोट दे रही है, अपनी सरकार चुन रही है। तो लगातार हम तक अपडेट भी आ रहा है, ताजा अपडेट हम आपको सुबह से ही लगातार बता रहे हैं कि क्या स्थिति है पूरे राज्य की, क्या स्थिति है मतदान केंद्रों की और क्या कहना चाहती है जनता किन मुद्दों को लेकर वो मतदान केंद्रों में अपना मत दे रही है। तो पूरी जानकारी संवाद 365 लगातार आप तक पहुंचा रहा है, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता भी हमसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। उसके साथ ही बाइट्स भी आप सुन रहे होंगे जिसमें लोगों का कहना है कि उनमें काफी उत्साह है और आज का दिन जनता का दिन है। तो तस्वीरें भी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे होंगे। मतदान केंद्रों की ये तस्वीरें हैं जहां पर सभी मतदाता बारी बारी से इंतजार कर अपना मत दे रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और अपना कीमती मत वो दे। और ये तस्वीरें काशीपुर जिले से हम आपको बता रहे हैं। काशीपुर जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पर मतदान केंद्र में मतदाता अपना मत देने के लिए एक कतार में खड़े हुए हैं और कतार में भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, मास्क दिखाई दे रहा है और इंतजार कर रहे हैं मतदाता कब उनकी बारी आए वो अपना कीमती वोट दे। काशीपुर की ये तस्वीरें हैं, काशीपुर से मतदान केंद्र से मतदाताओं की तस्वीर। दिखाना, हाथ दिखा दीजिए, उंगली दिखा दीजिए, हम वोट डाला और वो भी दिखा दीजिए, चोट है आपको। आपने भी डाल दिया? मेरा गलत है। मेरा तो गलत हो गया। दिखाना, हाथ दिखा दीजिए, उंगली दिखा दीजिए, हम वोट डाला और वो भी दिखा दीजिए, चोट है आपको। आपने भी डाल दिया? नहीं, मेरा गलत हो गया। तो काशीपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर मतदाता अपना मत देकर बाहर निकल रहे हैं। चेहरे में खुशी है, उनके एक विकास जो उत्तराखंड की जनता ने देखा है उसका इंतजार भी है, जो उनके मुद्दे हैं उनको लेकर भी उनमें उत्साह दिख रहा है कि शायद जिस नेता को, जिस पार्टी को उन्होंने अपना वोट दिया है वो जीतेगी। तो
उनके क्षेत्र का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। मेरे साथ यहाँ पर दिग्विजय चौहान भी लगातार बने हुए हैं, मेरे साथ वो बैठे और सुबह से लगातार आपको तमाम अपडेट, तमाम जानकारी वो दे रहे हैं। दिग्विजय, आज का दिन 14 फरवरी 2022 से काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की जनता के लिए भी और उत्तराखंड के उन नेताओं के लिए भी जिन्होंने काफी दिनों से प्रचार प्रसार किया था ताकि उनकी जीत निश्चित हो सके। बिल्कुल, तमाम प्रचार प्रसार की भी हमने खबरें अपने दर्शकों को लगातार दिखाई हैं, लेकिन आज जो दिन है, असली दिन है, जनता तय करेगी। जो उत्तराखंड में 632 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, उनकी किस्मत का फैसला जनता आज करेगी। और जो वोटिंग परसेंटेज फिलहाल दिखा रहा है रेनू, वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि लोगों के अंदर एक उत्साह है, एक जोश है वोटिंग को लेकर के। और लगातार, क्योंकि सुबह से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, वहां पर वोट कर रहे हैं। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज निकल करके सामने आया है वो भी साफ तौर पर यह दिखाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो ठीक ठाक तरीके से उत्तराखंड में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि समय अभी हालांकि 3 बजने को है, लेकिन जो डेटा 1 बजे तक का भी फिलहाल सामने आ रहा है उसके मुताबिक 35% वोट उत्तराखंड में पड़ चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इतने ही वोट और पड़ जाते हैं बाकी के बचे हुए समय में, क्योंकि शाम को 6 बजे तक वोटिंग जो है उत्तराखंड में होनी है, 1 बजे तक ये डेटा था, उसके बाद भी अभी काफी सारा समय बचता है। अगर इतना ही वोट परसेंटेज और पड़ जाता है तो ये करीबन 70% को पार कर जाएगा, जो कि एक अच्छा खासा आंकड़ा होता है। पिछली बार की अगर हम तुलना करें तो 70% से ज्यादा अगर वोट पड़ते हैं तो अच्छा खासा आंकड़ा होता है। दूसरी बात, क्योंकि तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती है, तमाम तरह के कयास आज के दिन भी लगाए जाते हैं कि वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से निकल करके सामने आ रहा है। क्या वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब क्या समझा जाए? कुछ लोगों का ये मानना होता है, विशेषज्ञों का, कि वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा निकल करके सामने आता है तो उसका मतलब ये माना जाए कि जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज अगर परिवर्तन के लिए आता है, क्योंकि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी बंपर पोलिंग परसेंटेज आया था, लेकिन वो चेंज के लिए नहीं था, वो उसी सरकार को दोबारा बनाने के लिए था। अब इस बार क्या जनता चेंज के लिए वोट कर रही है? क्योंकि कई विधानसभाओं में हम देख रहे हैं लगातार, अल्मोड़ा जिले में आप देखिए 30% मतदान हो चुका है, बागेश्वर में 32% मतदान हो चुका है। शुरुआत का जो 1 घंटा था वो बागेश्वर में काफी पीछे चल रहा था, जहां पर 1 घंटे में महज 2 या 2.5% मतदान वहां पर हुआ था। लेकिन अगर हम 1 बजे तक का ये आंकड़ा देखें तो बागेश्वर में ये आंकड़ा जो है 32% को पार कर गया है। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोग जो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, वो अभी भी लाइनों पर खड़े हैं। और क्योंकि 6 बजे मतदान का जो आखिरी समय दिया गया है, 6 बजे तक मतदान हो सकता है, 1 घंटा इसमें बढ़ाया गया, 5 बजे तक होता था, लेकिन इस बार 6 बजे तक होगा। तो 6 बजे के बाद भी उम्मीद पूरी ये है, और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि 6 बजे के बाद भी लोग लाइनों में खड़े रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मतदाता शाम को 4 बजे के बाद वोट देने के लिए घर से निकलते हैं, वोट देने के लिए आते हैं। 3:30 और 4 बजे के आसपास पोलिंग बूथ पर जो लाइन लगेगी वो काफी लंबी होगी, और ये निश्चित तौर पर है कि 6 बजे के बाद भी तकरीबन 6:30 और 7 बजे तक वोटिंग चलेगी। क्योंकि जो लोग लाइन पर लग गए या फिर जो लोग पोलिंग बूथ के आसपास पहुंच गए हैं, उनको तो वोट डालना ही डालना है। तो संभवतः 6 बजे के बाद भी ये वोटिंग की जो लाइनें हैं ये जारी रहेंगी। और इस बार साफ तौर पर ये दिख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज उत्तराखंड में बढ़ने वाला है, अधिक से अधिक संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब वो वोट क्या परिवर्तन के लिए देना चाहते हैं या फिर वर्तमान सरकार को फिर से लाने के लिए देना चाहते हैं, ये बात 10 तारीख को स्पष्ट हो पाएगी। इस पर अभी कुछ कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रभावित ना हो, तमाम तरह की चीजें होती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है। इसमें हम अगर बात करें उत्तरकाशी की, तो 40% वोटिंग उत्तरकाशी में हुई है। उत्तरकाशी की तीनों विधानसभाओं का अगर हम देखें समीकरण, वहां पर क्या बैठता है, पुरोला विधानसभा है, गंगोत्री और यमुनोत्री है। इन तीनों विधानसभाओं पर काफी दिलचस्प मुकाबला भी देखा जा रहा है। 2 विधानसभाएं तो ऐसी है जहां पर लोगों का कहना है कि त्रिकोणीय तक मुकाबला है। गंगोत्री में कर्नल कोठियाल, वहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, बीजेपी और कांग्रेस तो है ही वहां पर टक्कर में। यमुनोत्री में भी बीजेपी कांग्रेस तो है ही, लेकिन निर्दलीय वहां पर कितना समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो ये जो निर्दलीय भी है इस बार, क्योंकि एक एडवांटेज ये भी रहा है कि कोरोना का जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद बहुत सारे प्रवासी तब से घरों में ही हैं। एक तो वजह यह है कि जो ज्यादा वोटिंग हो रही है, दूसरा ये माना जा सकता है कि क्योंकि अब लोग जागरूक ज्यादा हो गए हैं। हमने इससे पहले के तमाम चुनाव होते थे, जो ठीक इलेक्शन से पहले की जो रात होती थी, उस रात में जितनी गतिविधियां कल रात को देखने को मिली हमें सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया ने इस इलेक्शन को काफी तेज कर दिया, चाहे वो प्रचार प्रसार के मामले में हो या फिर कल रात की जितने तमाम वीडियोज आई, जितने आरोप प्रत्यारोप लगे, कई जगहों पर पैसे देकर के वोट खरीदने की बात कही गई, कहीं पर हमला हुआ, कहीं पर झड़पें हुई, तो ये तमाम चीजें सोशल मीडिया के जरिए बाहर आती गई। इसी का ही ये ठीक असर माना जा सकता है कि इलेक्शन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया का, लोगों को जागरूक करने में। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, अधिक से अधिक आकर के वोट भी दे रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक हम 1 बजे का अगर आंकड़ा देखते हैं तो नैनीताल जैसे जिले में 37% वोट हो गया है, उधम सिंह नगर में भी 37% वोट हो गया, बागेश्वर में 32%, चंपावत 34%, पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ इलाके में भी करीबन 30% के आसपास अभी आंकड़ा है 1 बजे तक। और अभी क्योंकि 3 और 3:30 बजे तक
3 बजे के जो आंकड़े हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे, तो उसके बाद और भी ज्यादा स्थितियां साफ हो जाएंगी। अगर कई जगहों पर ये आंकड़ा 50 को पार कर जाता है 3 बजे तक, तो निश्चित तौर पर ये समझिए कि आप उत्तराखंड में इस बार 70% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहने का अनुमान रहेगा। जी बिल्कुल दिग्विजय, इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता भी जागरूक है और वो अपना वोट देना चाहती है। अगर आपने बताया कि लोकसभा चुनाव, राज्यसभा विधानसभा चुनाव हुए थे इससे पहले 5 साल पहले, तब के, क्योंकि आपने वो भी कवर किए थे, उस विधानसभा चुनाव में और अब के विधानसभा चुनाव में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? देखिए, एक मेजर अंतर जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि जो वोटिंग हो रही है वो बढ़ चढ़कर हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले अधिकतम ये देखा जाता था कि वोटर्स या तो सुबह निकलते थे, दिन का समय खाली रह जाता था, काफी सुस्त गति से वोटिंग चलती थी, और शाम के समय पर लोग एक बार फिर से मैक्सिमम नंबर में पोलिंग बूथ पर आते थे। लेकिन इस बार जो सुबह से ही जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये है कि कंटिन्यू जो वोटिंग है वो हर घंटे में करीबन 10-15% होती जा रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि लोग कंटिन्यू वोटिंग के लिए आ रहे हैं इसमें, क्योंकि समय वाली बात नहीं है। जो शहरी इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में, जहां पर 8-8 हजार 7-7 हजार के आसपास की पोलिंग होती है, वहां पर स्थितियां वही रहती हैं, भीड़ काफी ज्यादा लग जाती है और फिर वहां पर समय लग जाता है, वोटर्स को इंतजार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो किसी बूथ पर 100 वोट होते हैं, 180 वोट होते हैं, 200 वोट होते हैं, 300 वोट होते हैं, 400 वोट होते हैं। तो वहां पर जो पोलिंग रहती है, क्योंकि पहाड़ के लोग या तो सुबह को वोट करेंगे या फिर शाम को वोट करेंगे, दिन का समय कामकाज में चला जाता है। तो ये तमाम चीजें जो चेंजेस इस बार ला रही हैं, और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो वोटिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जनता का जो रुझान है वो मैक्सिमम वोट करने में है। जो आदमी वोट नहीं भी करता होगा वो भी इस बार वोट करना चाहता है, क्योंकि तमाम तरह के मुद्दे भी हैं लोगों के और उन मुद्दों का वो निराकरण भी चाहते हैं। तो उन्हीं मुद्दों पर, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को सुनाया भी था, काफी सारे लोगों से हमने जब बातचीत की थी तो लोगों का भी वही कहना था कि कई मुद्दे उनके दिमाग में हैं और उन मुद्दों को दिमाग में रख करके वो वोट करना चाहते हैं, और वही वोटिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिग्विजय, वही वोटिंग इस वक्त देखने को मिल रही है और दोपहर के 1 बजे तक 35% से ज्यादा मतदान होना एक अच्छा संकेत भी है उत्तराखंड की जनता के लिए कि अब वो जागरूक हो चुकी है। क्योंकि 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो वो डिजिटल जमाना भी नहीं था, लोग इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज जमाना भी बदल गया है 5 साल होते होते, और जनता भी अब समझ गई है कि उन्हें अपना विधायक जो चुनना है, अपना नेता जो चुनना है, अपनी सरकार जो चुननी है, तो वो काफी सोच समझ कर चुननी है। अब बड़ा दिलचस्प ये जानना 10 मार्च को रहेगा कि जनता क्या परिवर्तन इस बार प्रदेश में ला रही है या फिर से दोबारा उसी सरकार को बैठा रही है सत्ता पर। ये बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना। लेकिन आप बार बार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, क्या कहना था लोगों का इस परिवर्तन के बयान को लेकर? देखिए, अब लोग, जहां तक लोगों की समस्या है तो वही समस्याएं हमारे साथ जो कभी भी जुड़े थे उन्होंने भी कहा, बंदरों की समस्या, पहाड़ों में कई तरह की समस्याएं हैं, पलायन की समस्या है, रोजगार को लेकर के लोग परेशान है, कोरोना के बाद जिस तरह की स्थितियां प्रदेश में हुई हैं वो भी सभी लोगों ने देखी हैं। और चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, पहाड़ों पर हेल्थ सेक्टर जो है काफी बुरी तरह से चरमराया हुआ है। इसके अलावा रोजगार को लेकर के लोगों की काफी सारी अपनी शंकाएं हैं, काफी सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, और शिक्षा को लेकर के भी स्थिति कई जगहों पर ठीक नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो लोगों के दिमाग में हैं, और महंगाई का जो फैक्टर है वो भी इस चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि घोषणा पत्र का ही हम अगर देख लें तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियां महंगाई को लेकर के बात करने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार अगर उत्तराखंड में आती है, हरीश रावत की सरकार उत्तराखंड में आती है तो सिलेंडर को 500 से ऊपर नहीं जाने देंगे। बीजेपी का कहना यह था कि डबल इंजन का फायदा है, उनको लाभ मिलेगा, उन्होंने काम किए हैं, काम गिनाए उन्होंने। 3 मुख्यमंत्री हालांकि परिवर्तित कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एजेंडा वही था। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो फ्री बिजली देने की बात की गई उनके द्वारा, बेरोजगारी का भत्ता देने की बात की गई, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एक, जहां पर लोगों की समस्या बनी रहती है महंगाई को लेकर, लोगों की जेब को लेकर, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा। उत्तराखंड में पलायन तो हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इसके अलावा जंगली जानवर जो फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं वो भी कई जगहों पर लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसी समस्या है कि समस्या तो बरकरार है, पिछले कई सालों से बरकरार है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। लोग चाहते हैं उसका समाधान हो, तो उसको लेकर के भी वो बातचीत करना चाहते हैं। अब ये तमाम मुद्दे लोगों के दिमाग में हैं। अब क्योंकि रैलियां होती हैं, एक जिस तरीके से कहा जाता है जो 2014 में, 2019 में देखने को मिली थी मोदी लहर, 2017 में मोदी लहर के चक्कर में पिछली बार उत्तराखंड में बीजेपी के पास 57 सीटें आ गई थी। वो क्या लहर इस बार बरकरार है या नहीं है, इस पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस अभी है। ये सस्पेंस खुलेगा 10 मार्च को, जिस दिन नतीजे आएंगे। क्योंकि एक जो फैक्टर होता है वो अभी भी कहीं ना कहीं है, फूल और कमल को लेकर और मोदी को लेकर। लोग कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि किसको वोट देना है, कमल को वोट देना है या फिर हाथ को वोट देना। इस तरह के तमाम फैक्टर हैं, लेकिन ये जिस दिन अभी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि वोटिंग अभी हो रही है, जनता का मूड किस तरफ है, क्योंकि काफी सारे लोग खुल करके बोलते भी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। काफी सारे लोगों का ये रहता है कि भाई हमें तो सिंबल पता है, हम कैंडिडेट्स को नहीं देख रहे हैं, सिंबल को देख रहे हैं इसलिए वोट दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, जो वोटिंग आज हो रही है, जो
अच्छी वोटिंग जिसे कहा जा सकता है कि अच्छे तरीके से वोटिंग हो रही है, इसका रुझान किस तरफ है, ये तो रुझान 10 तारीख को पता चलेंगे सुबह। इस समय तक तो 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा उत्तराखंड में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है कि वोटिंग अगर हो रही है तो इसके दो मतलब हैं, या तो जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है या फिर जनता सरकार को बरकरार रखने के लिए वोट कर रही है। अब किसको बरकरार रखा जाता है, किसको परिवर्तित किया जाता है, ये बातें तो 10 मार्च को स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल दिग्विजय, ये बातें 10 मार्च को स्पष्ट हो पाएंगी और पूरे प्रदेश की जनता के लिए जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार। हालांकि जैसा आपने बताया कि इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मोदी लहर थी और मोदी लहर में भी कई लोगों ने केवल सिंबल देखकर वोट दे दिया था। उसके पीछे कौन कैंडिडेट है, कौन प्रत्याशी है, ये ना देखकर केवल डबल इंजन की सरकार की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र की योजनाओं को देखकर भी कई लोगों ने वोट दिया था। लेकिन यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव राज्य का चुनाव है, वो चुनाव है हर जिले का, यानी कि पहाड़ का। क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी जिलों में आज भी कई दूरस्थ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास का वो भी नहीं गया है, हम कह सकते हैं, और विकास बिल्कुल शून्य है वहां पर। तो ऐसे में जनता कितनी जागरूक है, उन्हें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी उनके क्षेत्र का अब विकास कर सकती है। क्योंकि जहां हम कमल की बात कर रहे हैं, जहां हम हाथ की बात करें, तो वहां तीसरे विकल्प के रूप में कई दावों के साथ, कई वादों के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है, चुनावी मैदान में उतरी है और कई घोषणाएं, चुनावी प्रचार उन्होंने की थी, जनता को रिझाने का काम किया था, खासतौर पर क्योंकि महिलाओं को रिझाने का काम किया गया था। अगर हम रसोई के दामों की बात करें, हम महंगाई की बात करें, पेट्रोल के दामों की बात करें, जो आसमान छू रहे थे इस बीच, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई। महिलाओं के लिए उन्होंने वादे किए हैं, रोजगार को लेकर वादे किए, क्योंकि कमल के फूल के साथ हाथ के साथ झाड़ू भी है जो ये दावा कर रहा था बार बार कि हम इन दोनों का सफाया करने वाले हैं झाड़ू से, और झाड़ू इस बार राज करने वाला है उत्तराखंड में। तो अब ये तो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है 10 मार्च को जानने के लिए, क्या झाड़ू इनका सफाया करता है या कमल का फूल दोबारा खिलता है या हाथ सबको साथ लेकर चलता है, ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन आज जो है वो जनता का दिन है। अब जनता परिवर्तन करती है या सत्ता में वही सरकार दोबारा लाती है, यानी वो किन की नीतियों से प्रभावित है, क्या वो वर्तमान सरकार से ही खुश है या वो परिवर्तन चाहती है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार इस वक्त मौजूदा सरकार है, और अगर जब हम लोग गए थे, लोगों से हमने बातचीत की थी, तो लोगों का यही कहना था कि वो मोदी जी को काफी पसंद करते हैं, यानी कि कमल के फूल के पीछे कैंडिडेट कोई भी हो, जैसे कि आपने ही बताया कि कमल के फूल के पीछे कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन केवल मोदी के नाम पर वो वोट दे देंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है 10 मार्च को जानने के लिए। लेकिन अभी तक क्योंकि दोपहर 1 बजे का समय से ज्यादा हो चुका है और अभी तक राज्य में 37% से ज्यादा मतदान हो चुका है। अगर हम बात करें पिछले बार के चुनाव की, तो कितना प्रतिशत लगभग मतदान किया था दिग्विजय? देखिए 2017 की अगर हम बात करें तो उस वक्त क्योंकि एक स्पष्ट लहर साफ तौर पर देखने को मिली थी। परिणाम भी हम अपने दर्शकों को लगातार टिकर पे दिखा रहे हैं। जो टैली थी 2017 की, वहां बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी, कांग्रेस को महज 10 सीटें ही उस वक्त मिली थी। और यूकेडी जो उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल है, सीट अपनी कोई भी जीतने में कामयाब नहीं रही थी और 2 सीटें निर्दलीय को मिली थी। इस बार मजेदार बात यह कि जो 2 सीटें उस वक्त निर्दलियों को मिली थी, जिसमें कि धनोल्टी की सीट थी और राम सिंह खेड़ा वाली सीट थी, तो दोनों ही जो नेता हैं वो बीजेपी के हो चुके, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार एक चीज तो स्पष्ट है कि जो अदर्स हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो अदर्स हैं, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है रेनू, क्योंकि इन अदर्स में यूकेडी भी है, इन अदर्स में निर्दलीय कैंडिडेट्स भी हैं, इन अदर्स में आप भी आ जाएगी, इन अदर्स में बाकी जो पार्टियां हैं वो भी आ जाएंगी। तो ये इनकी जो भूमिका है वो भी बड़ी दिलचस्प रहने वाली है इस बार। और कई सीटों पर मुकाबला, क्योंकि त्रिकोणीय है, कहीं कहीं पर यूकेडी भी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, कहीं कहीं पर दूसरे जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, कई सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी कुछ हैं। और 2017 के चुनाव में, उस चुनाव में एक मेजर डिफरेंस ये नजर आता है कि वोटिंग अगर इस चुनाव में ज्यादा होती है तो उसका अंदाजा निकाल पाना फिलहाल तो काफी मुश्किल है और कहना भी मुश्किल है, क्योंकि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब स्पष्ट पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस बार की जो वोटिंग होने वाली है वो या तो 2017 के फिगर को पार करेगी या उसके आसपास कहीं आकर के रुकेगी। वैसे तो पार करने की ज्यादा संभावनाएं है, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छा खासा फिलहाल 1 बजे तक सामने आया है। 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद जो स्थितियां आएंगी उससे अंदाजा लगाया जाएगा कि वोटिंग परसेंटेज कितना निकल करके आता है 3 बजे और 4 बजे के बाद। और 3-4 बजे के बाद का जो वोटिंग परसेंटेज होगा, और शाम को क्योंकि फाइनल होते होते 6 बजे तक वोटिंग है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि 6 बजे तक तो वोटिंग है, लेकिन 7, 7:30, 8 बजे तक जो है 8-9 बजे तक फाइनल जो फिगर होंगे वोटिंग के परसेंटेज के, क्योंकि काफी समय लग जाता है, लेट लग जाता है निर्वाचन आयोग को भी तमाम तरह की व्यवस्थाओं को मैनेज करने में। तो वो जब निकल करके सामने आएगा तो फिर थोड़ा सा
कहना होगा कि कितना वोटिंग उत्तराखंड में हुई है, किस तरीके से वोटिंग हुई है और क्या जनता का मूड है। हालांकि जनता के जो अपने मुद्दे हैं वो तो उन्होंने अपने माइंड में लॉक कर दिए हैं और उन्हीं मुद्दों को देखते हुए वोटिंग जनता लगातार कर रही है। तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, दूर दराज के इलाकों से, दूर दराज के पोलिंग बूथ से जो है तस्वीरें सामने आ रही। बिल्कुल तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो लोकतंत्र के महापर्व को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है। तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग से, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जग्गी बगवान व चिल्लौड़ के ग्रामीणों ने पूरी तरह से वोट का बहिष्कार कर दिया है। तस्वीरें देखिए आप स्क्रीन पर, रुद्रप्रयाग जिले की ये तस्वीरें हैं। जग्गी बगवान और चिल्लौड़ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने पूरी तरह से वोट का बहिष्कार कर दिया है। निर्वाचन आयोग की तमाम कोशिशें अब तक विफल हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग उन्हें मना रहा है लेकिन वो नहीं मान रहे हैं और अभी तक उन्होंने मतदान नहीं किया है। रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा के चिल्लौड़ और जग्गी बगवान के ग्रामीणों ने मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार किया। आपको बताते चले केदारनाथ विधानसभा के चिल्लौड़ गांव में 225 मतदाता हैं, जबकि जग्गी बगवान गांव में 376 मतदाता हैं। दोनों गांव के ग्रामीणों की पिछले लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन अब तक ग्रामीणों को सड़क नसीब नहीं हो पाई है। ऐसे में ग्रामीणों ने पहले ही मतदान बहिष्कार का निर्णय ले लिया था। निर्वाचन आयोग और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी दोनों गांव के ग्रामीणों को मनाया नहीं जा सका है और आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ग्रामीणों ने मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। सूचना प्राप्त हुई है कि लोगों के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। इसमें पूर्व में भी उनके साथ संपर्क स्थापित किया गया था। उनकी मांगों के संबंध में उनको बता भी दिया गया है कि इस पर कार्रवाई जो है गतिमान है, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है और लगातार उनसे संपर्क बना के उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और ये ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो जल्द ही जो है अपना एक निर्णय बना लेंगे और सहयोग करेंगे। रुद्रप्रयाग में 11 बजे की जो सूचना गई है उसमें लगभग 20% के आसपास की वोटिंग हो गई है और हम लोग लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी जगह पे मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है, लोग उत्साह के साथ वोट डालने आ रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार हमारा वोटिंग प्रतिशत जो है बढ़ के आएगा। रुद्रप्रयाग जिले में अब तक दोनों विधानसभाओं की बात करें तो कितना % किस विधानसभा में? रुद्रप्रयाग में 11 बजे की जो सूचना गई है उसमें लगभग 20% के आसपास की वोटिंग हो गई है और हम लोग लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं सभी जगह। चलिए फोन लाइन पे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुद्रप्रयाग से जुड़ चुके हैं कुलदीप राणा आजाद। तो कुलदीप, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र का दिन है और ऐसे में ग्रामीणों का मतदान ना देना आखिर क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पे जो वजह सामने आ रही है वो सड़क निर्माण का ना हो पाना है। क्या कह रहे हैं ग्रामीण वहाँ के? रेनू, निश्चित तौर पे रुद्रप्रयाग जिले के जो केदारनाथ विधानसभा है उसमें जो 2 गांव हैं, जग्गी बगवान और चिल्लौड़ गांव, तो वहाँ के ग्रामीणों ने पहले भी लंबे समय से वो सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन सड़क न पहुंचने से उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो लोग विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने तमाम कोशिशें की उनको मनाने की, लेकिन प्रशासन और निर्वाचन आयोग की सभी कोशिशें विफल रही और आज मतदान के दिन भी उन्होंने पूरी तरह से ये विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। जो 1 बजे दोपहर 1 बजे की जो अपडेट आई थी, 1 बजे तक भी वहां के एक भी मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। ऐसे में हालांकि रुद्रप्रयाग के जो अपर जिला अधिकारी दीपेंद्र नेगी जी हैं वो चिल्लौड़ गांव पहुंचे हैं और उसके अलावा जो मुख्य विकास अधिकारी हैं वो जग्गी बगवान गांव पहुंचे हैं और ग्रामीणों को अभी भी मनाने की कोशिशें की जा रही है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन ग्रामीण एक ही मांग पे अडिग है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर जो ठोस वहाँ पे निर्णय नहीं किया जाता है, उनको आश्वस्त नहीं किया जाता है, तब तक वो अपने जो उन्होंने निर्णय लिया है बहिष्कार का उस पर अडिग रहेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि रुद्रप्रयाग का जो केदारनाथ विधानसभा की ये 2 गांव हैं, दोनों गांवों ने अभी तो जो अपना दृढ़ निर्णय लिया है उस पर अडिग हैं और अभी तक हालांकि जो प्रशासन ने तमाम कोशिशें उनको मनाने की जा रही थी वो पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। उसके अलावा अगर रुद्रप्रयाग जिले की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले के अन्य हिस्सों में सामान्य तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। हालांकि कहीं बूथों पे ये देखा जा रहा है कि जो मतदाता सूची है उसमें वोटरों के नाम नहीं है, जिससे काफी वोटर निराश भी हैं। हम अभी
केदारनाथ विधानसभा के क्यूडी पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं। यहाँ पर 150 से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं। तो ऐसे में ग्रामीण काफी नाखुश नजर आ रहे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी जब सुबह वो वोट देने के लिए अपने घरों से निकले थे तो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बूथ पे पहुंचे तो सूची में उनका नाम न होने से उनको काफी निराशा हाथ लगी है। और वे निर्वाचन से ज्यादा का समय निकल चुका है, मात्र आधा दिन बचा है। उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होना है और दोनों गांव की बात करें तो लगभग 500 से ज्यादा मतदाता वहां पर मौजूद है। ऐसे में तो आंकड़ों के प्रतिशत में भी काफी असर देखा जाएगा। जब स्थानीय प्रशासन ने उनसे बात की तो क्या कहना था ग्रामीणों को? कि आश्वासन की आप बात कर रहे हैं, क्या प्रशासन उन्हें आश्वासन नहीं दे पाया कि वो वोट दें और उनकी मांगे पूरी की जाएंगी? रेनू देखिए, अगर हम तिलोन गांव की बात करें तो वहां पे 225 मतदाता हैं और जग्गी बगवान की बात करें तो वहां पे 378 मतदाता हैं। काफी ये बड़ी संख्या हो जाती है, करीब 500 की लगभग ये आंकड़ा पहुंच जाता है मतदाताओं का। इतनी बड़ी संख्या में मतदाता वहां पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आयोग और जिला प्रशासन की जो कोशिशें हैं वो ग्रामीणों को मनाने में विफल रहती है। तो ये अपने आप में भी एक सवाल उठ जाता है कि आखिर जो केदारनाथ विधानसभा में अगर हम बात करें, 10 साल भाजपा की सरकार रही है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं उन्होंने बारी बारी से केदारनाथ में राज किया है, उसके बावजूद भी इन ग्रामीणों तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क की सुविधा, वो वहां पे नहीं पहुंच पाई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाचन आयोग और जो जिला प्रशासन है वो भी ग्रामीणों को आश्वासन देने में नाकाम रहा है। वो उनको कोई ठोस लिखित रूप में कोई आश्वासन इस तरह से नहीं दे पाया है कि ग्रामीणों ने जो बहिष्कार का निर्णय लिया था उसको वो वापस ले ले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इससे साफ तौर पे सवाल खड़े होते हैं कि तमाम 6 महीने पूर्व से स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता के जो तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की मजबूती को लेकर जो तमाम कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक के जरिए दिखाए जा रहे हैं, तो ये तमाम जो प्रशासन की कोशिशें रही हैं ये पूरी तरह से मैं कहूंगा कि विफल रही है। और जिस तरीके से 1 बजे का जो हमारे पास डेटा था, 1 बजे तक दोनों गांवों के ग्रामीणों ने, एक भी ग्रामीण ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि प्रशासन का एक अमला दोनों गांवों में मौजूद है और वो अभी भी लगातार दोनों ग्रामीणों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, बहुत गंभीर मुद्दा है कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं गांव वालों को मना पाया, क्योंकि मतदान करना हर एक मतदाता का अधिकार होता है और गंभीर विषय है ये कि वहां के लोग पूर्ण तरह मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं और सवाल खड़े होते हैं तो केवल प्रशासन पर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने जनता को नहीं मनाया, क्यों उनकी मांगों को नहीं माना। तो लगातार, क्योंकि अभी कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़े थे, रुद्रप्रयाग की उन्होंने बात बताई जहां पर 2 गाँव के लोगों ने पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है मतदान का, केवल क्योंकि उत्तराखंड की जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं वो यही है, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, रोजगार, और यही बातों को लेकर 5 साल में विधानसभा चुनाव होता है। लेकिन 20 वर्षों से ज्यादा का समय उत्तराखंड में हो गया है, 2022 में फिर मतदान हो रहा है, लेकिन जो गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार करने का ऐलान किया उसकी वजह भी यही है उत्तराखंड का मुद्दा, यानी कि सड़क नहीं पहुंची उनके गांव में। और आज क्योंकि ये मजबूरन गांव की जनता को वोट का बहिष्कार करना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रशासन जो जनता की सेवा के लिए खड़ा होता है वो ही जनता की मांगे नहीं पूरी करेगा, तो आखिरकार वोट का बहिष्कार जनता भी करेगी। यही दिखा रहा है, यही दर्शाता है उन 2 गांव, रुद्रप्रयाग के 2 गांवों का पूरा ये मामला। और लगातार अगर हम आपको अपडेट दे दें, क्योंकि पूरे राज्य में मतदान जारी है, अभी 1 बजे तक का हमने आपको बताया, तो 35% से ज्यादा मतदान प्रदेश भर में हो गया है और लगातार लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, उत्साह उनमें बरकरार है और लगातार वो अपना कीमती वोट दे रहे हैं अपना पसंदीदा नेता चुनने के लिए जो उनके क्षेत्र का, राज्य का विकास कर सके। और वहीं गंगोली हाट से तस्वीर हम आपको दिखा दें जहां भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा ने जीआईसी चौड़मनिया में अपना मतदान किया है। आखिर क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप भी। है ही नहीं, ही अच्छा माहौल, जहाँ भी बूथों में जा रहा हूँ, युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, सब में ऐसा उत्साह मिल रहा है कि हमको लगता है कि भाजपा ही भाजपा है, कांग्रेस कहीं से कहीं है ही नहीं। ही अच्छा माहौल, जहाँ भी बूथों में जा रहा हूँ। तो प्रदेश की 70 सीटों पर मतदान जारी है
और सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। ईवीएम में कैद हो जाएगी उनकी किस्मत आज के दिन, और 10 मार्च को खुलेगी कि किस प्रत्याशी की किस्मत चमकी है इस बार, राज्य में किसका पत्ता खुला है, कौन विधायक बनने वाला है। क्योंकि ये जानना बड़ा दिलचस्प रहता है प्रदेश की जनता के लिए भी और उन प्रत्याशियों के लिए भी जो इतने समय से मेहनत कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे ताकि वो विजयी हो सके। और सभी प्रत्याशी दावा करते हैं कि हम विकास करेंगे। तो अब जब 10 मार्च को जो प्रत्याशी विजयी होंगे वो कितना विकास कर पाते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन आज वोटिंग जारी है और अपना नेता चुनने के लिए, अपनी सरकार चुनने के लिए कतारों में लोग लगे हैं घर के कामों को छोड़कर। क्योंकि पहाड़ी जिले हैं उत्तराखंड कई ऐसे जहां पर रोजमर्रा के दिनचर्या के कई काम होते हैं, लेकिन लोगों को अपना ऐसा नेता चुनना है जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके, जो पहाड़ में विकास पहुंचा सके। तो ऐसे में लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और अपना कीमती वोट दे रहे हैं ताकि जो सरकार अब आए 2022 में वो विकास कर सके। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि प्रदेश की जनता क्या मौजूदा सरकार को ही दोबारा सत्ता पर ला रही है या परिवर्तन इस बार वो चाहती है कि परिवर्तन आए और शायद तब कुछ उत्तराखंड में हो पाए। तो ये सभी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। लेकिन 14 फरवरी 2022 को आज उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव का मतदान प्रदेश भर में 70 सीटों पर जारी है और लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। 632 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन आज उन 632 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो बंद होगी ईवीएम में कि किसके ऊपर कितने वोट जो है जनता डालने वाली है। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी हमसे जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, गणेश जोशी मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनकी तस्वीर है जब वो मतदान करके आए। और लगातार मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी आप देखिए, लोग कतारों में लगे हैं, कोविड प्रोटोकॉल के साथ वो खड़े हैं और अपना मतदान दे रहे हैं, अपना कीमती वोट दे रहे हैं। और सुबह से ही ये प्रदेश भर में चुनावी माहौल का जो मतदान का जो माहौल बना हुआ है वो सुबह से ही जारी है। हर जिले में, हर विधानसभा में लोग पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपना कीमती वोट दे रहे हैं और एक मन में उम्मीद लेकर जा रहे हैं मतदान केंद्रों में कि शायद इस बार वो अपना वोट दें। जिस उम्मीद के साथ वो जा रहे हैं और उम्मीद पूरी कर पाए जो विजयी हो प्रत्याशी 10 मार्च के बाद। तो तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की। ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार सुरक्षा भी पूरी तरह से देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है। और अभी तक अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड में तो ऐसी कोई सूचना सामने नहीं आई है कि मतदान केंद्रों में कुछ नुकसान की खबर हो या कुछ दूसरी तरह की खबर हो। लेकिन अभी तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदेश की 70 सीटों पर मतदान जारी है। हालांकि 1-2 जिलों के गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लोगों ने अपना मतदान जो है बहिष्कार कर दिया है और मुद्दे वही है कि उनके गांव में सड़क नहीं गई या उनके गांव में स्कूल नहीं बना और वो जायज है मुद्दे। ये सोचना यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि आखिर क्यों उन मुद्दों पर इन 20 सालों के बाद भी काम नहीं हो पाया है। और जब आज स्थानीय प्रशासन की हम बात करें, रुद्रप्रयाग की हम आपको बात बता रहे हैं, 2 गाँव की, जहां पर स्थानीय प्रशासन जब जनता को मनाने भी गया तो जनता ने नहीं माना। क्योंकि जब आज से पहले प्रशासन नहीं जागा तो आज एक दिन में क्या जाग जाएगा, ये कहना है वहां के लोगों का। और इसलिए वो मतदान नहीं देना चाहते और इससे काफी प्रभाव भी देखा जाएगा उन 2 विधानसभाओं में। दिग्विजय, आपको क्या लगता है, क्योंकि जब इस तरीके से एक दिन मिलता है उत्तराखंड की जनता को अपनी सरकार चुनने का और वो इस तरीके से मतदान बहिष्कार करती है तो क्या पीड़ा होगी उनके अंदर? बिल्कुल, देखिए जो मतदान बहिष्कार की खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से, साफ तौर पर लोगों की नाराजगियां हैं। पहाड़ों में ऐसे दूरस्थ कई जगह हैं जहां पर ना तो सड़क की कनेक्टिविटी है, ना नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, ना वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, ना वहां पर शिक्षा अच्छी है। ऐसे में लोगों के सामने, क्योंकि लोग काफी बार गुहार लगाते हैं और पहाड़ों की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां, वहां पर सुविधाएं पहुंचाना हर एक उस प्रतिनिधि का कर्तव्य है जिसको आज के दिन वोट मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इन बीते 21-22 सालों में उत्तराखंड के, जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है, ऐसी कई जगह हैं जहां पर की व्यवस्थाएं ना के बराबर हैं। सड़क की व्यवस्था नहीं है। अभी अपने केदारनाथ विधानसभा के 2 गाँव बताए हैं। इसके अलावा इससे पहले हमने गंगोली हाट का वो गांव बताया था जहां पर लोगों ने मतदान करने से इनकार कर दिया था। उत्तरकाशी के कई गांव ऐसे जहां पर लोग नाराज हैं, वोट नहीं करना चाहते हैं। उनके सामने एक आखिरी विकल्प यही बचता है, क्योंकि हर बार देखिए, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा उत्तराखंड में काफी प्रचलित है। गांव में रोड नहीं पहुंच पाती है, गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, गांव में शिक्षा की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। अब इन सबसे परेशान होकर के
जनता करे तो करे क्या, उनके सामने एकमात्र रास्ता तब आता है जब उनका वोट करने का मौका आता है और उसी दिन जो है वो चुनाव बहिष्कार का ऐलान करते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अपने जो प्रोटोकॉल होते हैं मनाने की पूरी कोशिश की जाती है गांव वालों को, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण मानते नहीं है। अभी हमने रुद्रप्रयाग की ही स्थिति देखी, केदारनाथ विधानसभा में 2 गांव थे जहां पर लोग मानने को तैयार नहीं थे और अभी भी वहां पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है, जबकि दिन का 1 बज गया है। 30-35% वोटिंग जो है पूरे उत्तराखंड में हो गई है, वहां पर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। ऐसे ही कई और गांव में जहां पर लोग मानने को तैयार नहीं है। उनका देखिए साफ तौर पर यह कहना है, क्योंकि काफी कठिन जीवन वो जी रहे हैं, कर्तव्य है, दायित्व है उन जनप्रतिनिधियों का जो कि जीत करके आते हैं, उनकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो उनके पास एकमात्र यही चारा रहता है कि अगर उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है तो वो भी नहीं सुनेंगे, यानी कि वोट ही नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से चुनाव बहिष्कार का जो है ये आमतौर पर देखने को मिलता है। हर विधानसभा चुनाव में 2, 4, 5 गांव ऐसे होते हैं जहां पर लोग चुनाव बहिष्कार पूरी तरह से करते हैं, किसी को भी वोट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, अपनी समस्याओं से परेशान है, इतनी विषम परिस्थितियां हैं। अभी हम आंकड़ा अपने दर्शकों को बता रहे थे, ऐसे पता नहीं कितने पोलिंग बूथ हैं जहां पर पोलिंग पार्टियों तक को जाने के लिए करीबन 12 से और 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ऐसी विषम परिस्थितियां जहां पर पोलिंग पार्टियां परसों ही रवाना हो गई थी, तो ऐसी जगहों पर अगर लोग हैं तो वो उतनी दूर से वोट करने के लिए आ रहे हैं, तो उस वोट का उन्हें कोई फल भी मिलना चाहिए। अगर इन 5 सालों में उनको फल नहीं मिलता है तो उनके सामने और कोई चारा नहीं बचता है चुनाव बहिष्कार करने के। हालांकि चुनाव बहिष्कार उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का एक पर्व है, वोट उन्हें जरूर करना चाहिए क्योंकि उनका वोट ही बदलाव ला सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ग्रामीणों की अपनी ही समस्याएं काफी बड़ी हैं और इन समस्याओं को देखते हुए उनके सामने आखिरी चारा वही बचता है, चुनाव बहिष्कार किया जाए। और यही चुनाव बहिष्कार हमने केदारनाथ विधानसभा के 2 गांव में देखा, बेरीना गंगोली हाट में देखा, उत्तरकाशी में देखा, चमोली के कुछ गांव है वहां पर भी लोग वोट करने को तैयार नहीं है, वोट करने के लिए राजी नहीं है। तो उन लोगों के सामने आज का ही दिन है और आज के ही दिन पर वो लोग जो है अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रशासन उनको मनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है हर जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण नहीं मान रहे हैं। साफ तौर पर इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उनकी जो समस्याएं वो काफी ज्यादा बड़ी हैं। उनका समाधान जब नहीं होता है तो उनके पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं होता। बिल्कुल, कोई और दूसरा चारा भी नहीं होता। और अभी मतदान लगातार जारी है। आम जनता हो या नेता हो, सभी लोग अपना कीमती वोट देने जा रहे हैं। तो ऐसे में ऋषिकेश की मेयर अनिता मामगाई भी पहुंची मतदान केंद्र, उन्होंने अपना कीमती वोट दिया। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए, ऋषिकेश की मेयर अनिता मामगाई की तस्वीर है जो अपना कीमती वोट का जो निशान होता है, जो पहचान होती है वोट की, वो दिखा रही हैं और उत्साह है उनके चेहरे में एक, और अपना मत देकर वो आई हैं। ऋषिकेश की मेयर अनिता मामगाई की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपना कीमती वोट देकर अपना वोट का पहचान चिन्ह वो दिखा रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऋषिकेश की अनिता मामगाई जो ऋषिकेश की मेयर हैं। सभी को मेरा नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में मैंने अपना मतदान किया है और मैं सभी को आग्रह करूंगी कि मैंने अपना मतदान राष्ट्र हित में करा है, प्रदेश के रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया है, सम्मान के लिए किया है, यहाँ के नौजवानों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी भी घरों से बाहर निकलें और राष्ट्र ये लोकतंत्र के महापर्व में आज अपना मतदान अवश्य करें। ऐसी आशा अपेक्षा करते हुए आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और लोकतंत्र के महापर्व में अपना मतदान अवश्य करें। महिला होने के नाते एक महिलाओं के लिए खासकर संदेश। हाँ, महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है, देखो महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जिस प्रकार से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रहती हैं, उसी प्रकार आज भी वो अपने मत का सदुपयोग करें और पूरी ताकत के साथ में, पूरे परिवार के साथ में, जितनों के भी परिवार में वोट बने हुए हैं सभी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान। सभी को मेरा नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में मैंने तो ऋषिकेश की मेयर अनिता मामगाई को आपने सुना जो अपना कीमती वोट देकर आई और उनके चेहरे में उत्साह भी नजर आया है। लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि आप अपना मतदान अवश्य करें, अवश्य अपना कीमती वोट आप दें। तो अभी तक हम आपको प्रदेश भर में 1 बजे तक के आंकड़े बता रहे थे। कुछ नए लोग भी हमारे साथ जुड़े, तो एक बार फिर से हम आपको प्रदेश में 1 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान प्रदेश की जनता कर चुकी है एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं। प्रदेश में 1 बजे तक 35% से ज्यादा मतदान हो चुका है। जिलेवार मतदान प्रतिशत बताएं तो अल्मोड़ा जिले में 30.37%, बागेश्वर में 32.55%, चमोली में 33.82%, चंपावत में 34.66%, देहरादून में 34.45%। स्क्रीन पर आंकड़े भी आप देख सकते हैं, जिलेवार फ्लैश किए जा रहे हैं।
हरिद्वार में 38.83%, नैनीताल जिले में 37.41%, दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। पौड़ी में 31.59%, पिथौरागढ़ में 29.68%, रुद्रप्रयाग में 34.82%, टिहरी में 32.59%, उधम सिंह नगर में 37.17%, उत्तरकाशी में 40.12% दोपहर 1 बजे तक मतदान किया जा चुका है और पूरे प्रदेश में 35% से ज्यादा का मतदान हो चुका है। तो लगातार मतदान जारी है प्रदेश भर में और लगातार, क्योंकि 632 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो ऐसे में लगातार प्रदेश की जनता जागरूक हो रही है, घर से निकल रही है, मतदान केंद्र पहुंच रही है और अपना मत भी दे रही है। तो प्रदेश में मतदान दिवस हम कह सकते हैं, लोकतंत्र का महापर्व है 14 फरवरी के दिन आज, और ऐसे में उत्साह देखा जा रहा है लोगों में और सुबह से ही मतदान देने का ये जो प्रक्रिया है ये जारी है। ये शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। सुबह 8 बजे से ही लोग घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं और सुबह के समय हालांकि थोड़ा कम संख्या थी पोलिंग बूथों में, लेकिन दोपहर आते आते लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों में और शाम तक ये संख्या और बढ़ेगी और ज्यादा प्रतिशत जो है मतदान का वो निकल कर सामने आएगा। तो प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। अगर हम चमोली जिले की बात करें तो चमोली जिले के थराली विधानसभा के बूथों पर मतदान के लिए युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कई बूथों पर बुजुर्ग मतदाताओं को भी व्हील चेयर की मदद से पोलिंग बूथों पर लाया जा रहा है, यानी कि काफी उत्साहित हैं लोग अपना मत देने के लिए। जहां चुनाव आयोग दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र के जरिए वोट डालने के दावे कर रहा था, तो वहीं पोलिंग बूथों पर बुजुर्ग मतदाताओं को व्हील चेयर की मदद से ले जाने की तस्वीरें बताती हैं कि चुनाव आयोग के ये दावे इन चुनावों में भी अब फेल नजर आ रहे हैं। तो थराली की ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चमोली जिले के थराली विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां व्हील चेयर की मदद से बुजुर्ग लोगों को पोलिंग बूथों पर लाया जा रहा है मतदान देने के लिए। लेकिन तस्वीरें काफी भावुक करने वाली भी हैं और काफी चुनौती देती हैं चुनाव आयोग को, जो वादे कर रहा था, दावे कर रहा था कि बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, मतपत्र की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है थराली विधानसभा में और बुजुर्ग लोगों को व्हील चेयर की मदद से लाया जा रहा है और वो तब जाकर अपना वोट दे पा रहे हैं। तो चुनाव आयोग के जो खोखले दावे थे वो अब आज 14 फरवरी को तस्वीरों के माध्यम से साफ बयां होते हैं कि वादे दावे जो थे वो खोखले थे और बुजुर्ग व्हील चेयर की सहायता से मतदान केंद्र पहुंचे। तो प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है, मतदान जारी है। 632 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है और लोग निकल रहे हैं घरों से धीरे धीरे। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और अपना मत देने के लिए बुजुर्ग लोग व्हील चेयर की मदद से पहुंच रहे हैं। तो वहीं युवाओं में भी एक उत्साह है, जो नए वोटर्स हैं जो पहली बार अपना मत दे रहे हैं उनमें एक अलग उत्साह है, क्योंकि पहली बार जो वोट देने का अनुभव होता है वो वाकई लाजवाब होता है और ऐसे में युवाओं में भी उत्साह है अपनी सरकार चुनने को लेकर और काफी सोच समझकर युवा भी निकले हैं घर से अपनी सरकार चुनने के लिए। तो प्रदेश भर में चुनाव जारी है, मतदान जारी है 70 सीटों पर और सुबह से ही लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर और हम भी आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि हर विधानसभा सीट पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है मतदान को लेकर। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, लोग घरों से निकल रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 35% से ज्यादा जो है प्रतिशत से ज्यादा मतदान हो चुका है। दिग्विजय, आज मतदान जो है प्रदेश भर में जारी है
क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आपने की, आप गांव-गांव तक गए, ऐसे गांव भी आप गए जहां ना नेटवर्क की सुविधा है ना सड़क की सुविधा है, वहां के लोगों के पास जब आप मिले तो क्या उम्मीदें थी उन्हें इस चुनाव को लेकर? देखिए, जाहिर सी बात है, जहां पर कोई भी सुविधाएं नहीं है उनकी एक ही उम्मीद ये रहती है कि जो भी नया प्रतिनिधि आए, जिसको भी वो चुने, वो कम से कम उनकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसे कई गांव हैं जहां पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है, जहां पर रोड की कनेक्टिविटी अभी तक नहीं है, रोड है तो वो खस्ता हाल पड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जैसे कि हम लगातार बता ही रहे हैं, इस तरह की कई समस्याएं लोगों की हैं और लोग चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। जनप्रतिनिधि कोई भी है, चाहे वो किसी नए प्रतिनिधि को चुन रहे हो या जिसको भी वोट दे रहे हो, लेकिन जो जीते कम से कम उनकी समस्याओं का समाधान करे। और जो 1 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज सामने निकल करके आए हैं, इसमें अगर हम बात करें तो क्योंकि पहाड़ों में पोलिंग बूथ जो है वो काफ़ी विषम परिस्थितियों में है, ठंड का भी इस समय मौसम है, बर्फ भी कुछ दिन पहले पड़ी थी, प्रचार प्रसार उससे प्रभावित हुआ था, बारिश हुई थी प्रदेश में, तो इस तरह की तमाम चुनौतियां और ऐसी परिस्थितियों में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पोलिंग बूथ तक पहुंचना और वहां पहुंच करके वोट करना, क्योंकि सड़कें ठीक नहीं हैं, जो रास्ते हैं पगडंडियाँ वो बड़ी खतरनाक होती हैं। उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं सिर्फ एक ही उम्मीद पर कि उन्हें उम्मीद है कि जो भी जनप्रतिनिधि आए, जो भी जनप्रतिनिधि उनका हो, तो वो कम से कम उनकी समस्याओं का जो निराकरण है, उनकी समस्याओं का निराकरण करे, उनकी समस्याओं को समाधान करे। अभी जो हमारे बीएलओ माता जी हैं, और इनकी उम्र जो है 82 वर्ष है। यहाँ पे मतदान के लिए पहुँचे हैं और कई लोगों से कहा भी, जो हमारे बीएलओ वगैरह यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इनने बहुत बड़ी लापरवाही की है और कई वृद्ध महिलाएं जो व्हील चेयर में भी आपने देखा होगा भी जा रही थी, और ऐसे बुजुर्गों के लिए जब निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी व्यवस्थाएं रखी गई है तो इन लोगों को घर घर जा कर के इस प्रकार के वोटरों को चिन्हित करना चाहिए था। और जिस प्रकार से लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, इनमें बड़ा उत्साह है बुजुर्गों में, और उनको जो सुविधा दी गई थी उससे वंचित रखा गया है। क्या कोई भराया गया? कोई टीम इससे पहले? कोई टीम नहीं आई हमारे पास। और जबकि हमारे गांव में कई महिलाएं हैं जो 80-82 वर्ष से ऊपर हैं, घुटनों में दर्द है, लेकिन लोग जा नहीं पाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, तो जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं तो इनको व्यवस्थित करना चाहिए था। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में आज 14 फरवरी को मतदान किया जा रहा है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर, और काफी जरूरी है ये मत देना, क्योंकि मत का प्रयोग करने से राष्ट्रहित होता है, और जो मतदान का प्रयोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को वो खत्म करते हैं। और लगातार हम आपको सुबह से तमाम जानकारी दे रहे हैं, आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान होना है। लेकिन अभी हम थोड़े से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड में मतदान के माहौल को लेकर, स्थिति को लेकर। लेकिन तब तक आप संवाद 365 के साथ बने रहिए। नमस्कार।